बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। तिल और मुंजी की फसल ने गंदम के जो रेट्स हैं वो कम कर दिए। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक ये है कि गंदम के रेट्स के अंदर जो मंदा होना शुरू हो चुका है, तकरीबन 100 रुपया जो है वो गंदम की फसल से निकल चुका है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि हमारे मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम आ गई है। इसका मतलब ये है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो तिल और मुंजी की तरफ है। लोगों के जो मफादात हैं वो तिल और मुंजी के दरमियान में है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, 10 अगस्त को पाकिस्तान से डीज़ल गायब हो जाता है, क्योंकि पता था 15 तारीख को डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है। जैसे ही पेट्रोल गायब हुआ, पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में जो मुंजी है वो डीज़ल के ऊपर काश्त होती है। अब डीज़ल ना मिलने की सूरत में ज़मीन के अंदर त्रेड़ें पड़ जाती हैं। जब वो त्रेड़ें पड़ती हैं तो फिर मुंजी वाले ज़िम्मेदार को पता है कि मुंजी को कितना पानी लगता है, क्योंकि पानी सारा का सारा ज़ाया हो जाता है। और इतने ज़्यादा 300 रुपये का डीज़ल हो चुका है, फिर बिजली का यूनिट 70-80 रुपये का हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में मुंजी का पानी पूरा करना लोगों के लिए एक मसला वबाले जान बन चुका है। जी हाँ, जिसकी वजह से मुंजी की जो एवरेज है वो भी कम रहने के चांसेस है। उन इलाका जात में पाकिस्तान की कम की 50% जो मुंजी की जो फसल है वो डीज़ल के ऊपर काश्त हो रही है। जहाँ पर लोग डीज़ल यानी कि पीटर वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह के साथ वो काश्त करते हैं, वहाँ पर डीज़ल अब नहीं मिल रहा। डीज़ल ना मिलने की सूरत में ज़मीन के अंदर त्रेड़ें आ चुकी हैं। तो मुंजी की जो एवरेज है उन 50% एरियाज़ में कम रहने के चांसेस हैं। फिर आलमी मार्केट का प्रेशर, फिर उसके बाद जो तिल हैं, तिल की ख़रीदारी इस टाइम पाकिस्तान 2 बड़े एक्सपोर्टर हैं तिल के, एक पाकिस्तान है और एक इंडिया है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के तिल की जो डिमांड है वो इंडिया से भी ज़्यादा है। तो तिल के जो रेट्स हैं, पुराने तिल 23,000 में सेल हो रहे थे, नए तिल का रेट 18,000 से अभी भी टस से मस नहीं हो रहा। तो 18,000 रुपया एक अच्छा रेट है। अगर पेमेंट की इशू ना बने तो आप यकीन करें ये जो तिल के जो रेट्स हैं ये 20,000 भी क्रॉस कर जाएंगे। लोगों को गंदम में 500 या 1000 रुपये बचेगा। लेकिन मुंजी और तिल की जो फसल है, इसमें तिल में अगर पैसे बचने लगे तो ये 5-5 हज़ार रुपये भी आप एक मन से कमा सकते हैं। बाकी रह की बात मुंजी की, तो मुंजी के इस टाइम हाइब्रिड वैराइटीज़ के जिनके रेट 2200-2300 रुपये हुआ करते थे वो भी इस वक्त 4000 क्रॉस कर चुके हैं। तो रेट्स की बात करने से पहले मिकदार में लोगों ने अपने गंदम के स्टॉक जो है रिलीज़ करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी मिकदार में जो गंदम थी, मेरी खुद की जो गंदम है, हालांकि मैंने गोलियां भी लगाई थी, तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो तोड़े हैं वो आटा यानी आटा नुमा बाहर नज़र मुझे आया। मुझे पता चल गया है कि मेरी जो गंदम ये भी ख़राब होना शुरू हो चुकी है। अब मुझे उसके लिए उसे मेहनत करके एक बार दफ़ा बाहर निकालना पड़ेगा, साफ़ करके दोबारा फिर अंदर स्टोर करके गोलियाँ रखनी पड़ेंगी। तो एक तो गंदम के लिए ये बड़ा चैलेंजेस है। फिर ऊपर से जो रेट एक ही जगह के ऊपर ठहरे हुए थे, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने पता था कितने दिन से हमने गंदम रखी हुई, अब किसी और चीज़ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों के पास मुंजी और तिल की फसल थी जिनके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, और काफ़ी मिकदार में लोगों ने अपनी गंदम की फसल सेल करना शुरू कर दी है। अब सप्लाई जो है वो वाफिर मिकदार में गंदम की मार्केट में आ रही है, जिसकी वजह से जो फ्लोर्स मिल्स वाले हैं उन्होंने 100 रुपये अपना रेट कम कर दिया है। लेकिन आटे का रेट कम नहीं हुआ। ये तो है ना कि अगर आपने गंदम का रेट 100 रुपये कम कर दिया है तो कम से कम आटे का रेट भी आप 100 रुपये कम कर सकते हैं एक मन का। लेकिन आटे का रेट कम बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन गंदम का जो रेट है 100 रुपये कम हुआ है। और ये कमी वजह सिर्फ यही है कि लोग काफ़ी मिकदार में गंदम सेल कर रहे हैं सिर्फ मुंजी और तिल में इन्वेस्ट करने के लिए। लिहाजा जो गंदम वाले हैं ये घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। आपको पता है पहले भी एक दफ़ा जो रेट्स थे वो कम हुए थे, लेकिन अब जब जंप लगेगा यहाँ से अब सीधा जंप 5000 भी क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि अभी जो गंदम है इसका कोटा गवर्नमेंट रिलीज़ करना है। तो गवर्नमेंट ने भी 44-4500 रुपये में 15 सितंबर के बाद कोटा रिलीज़ करना है। तो गंदम के रेट 44-4500 रुपये के ऊपर तो आके ठहर जाएंगे, तब आपका दिल करे तो आप उस टाइम सेल भी कर सकते हैं। लेकिन आस्ता आस्ता महीने 1.5 महीने के बाद जैसे जैसे आगे गंदम की नई फसल भी काश्त होगी तो गंदम जैसे खेतों में भी जाएगी, लोगों के घरों में भी जाएगी आटे की सूरत में। तो जब गंदम के ज़खायर कम होना शुरू होंगे तो नवंबर-दिसंबर में जो गंदम के जो रेट्स बनेंगे वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े रेट्स होंगे, क्योंकि इस दफ़ा गंदम की जो रेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इलाकों पर काश्त भी गंदम की होनी है। आगे चल के देखेंगे कि 2024 में गंदम की स्पोर्ट प्राइस क्या होगी, या
देखेंगे कि गंदम की वाफिर मकदार होने की वजह से गवर्नमेंट किस प्राइस पर परचेज़ करेगी। लेकिन 2023 में नई फसल आने से पहले गंदम के जो रेट हैं ये तारीखी रेट होंगे, रिकॉर्ड रेट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।